हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं महाभारत में एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कथा भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंधों, सामाजिक न्याय और भक्ति की गहराई को दर्शाती है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। दोस्तों, कि कैसे एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने उनसे शिक्षा के रूप में लिया था, गुरु दक्षिणा के रूप में लिया था। दोस्तों, एकलव्य निषाद जनजाति के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। उसने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताई। दोस्तों, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे उसकी जाति के कारण शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। निराश ना होकर एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें गुरु मानकर स्वयं अभ्यास करना शुरू किया। उसकी लगन और समर्पण ने उसे एक महान धनुर्धर बना दिया। दोस्तों, एक दिन की बात है, पांडवों का एक कुत्ता भटकते हुए एकलव्य के पास पहुंचा और वो भौंकने लगा। एकलव्य ने बिना उसे घायल किए उसके मुंह में तीरों से उसे चुप करा दिया। यह देखकर अर्जुन चकित हो गया और गुरु द्रोणाचार्य से शिकायत की कि एकलव्य ने उनसे बिना अनुमति के धनुर्विद्या सीखी है, आपकी मूर्ति बनाई गई है और वह उससे भी श्रेष्ठ योद्धा बन गया है। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वह उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना हिचकिचाए अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया, जिससे कि उसकी धनुर्विद्या की क्षमता प्रभावित हुई। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य से अंगूठा मांगने को कई विद्वान जातिगत भेदभाव का उदाहरण मानते हैं। एकलव्य जो एक जनजाति से था, उसकी प्रतिभा को मान्यता नहीं मिली और उसे जानबूझकर गुरु द्रोणाचार्य ने पीछे रखा। दोस्तों, कुछ विचारकों के अनुसार एकलव्य का अंगूठा देना उसकी गुरु भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। द्रोणाचार्य ने उसे अमरत्व का आशीर्वाद दिया, जिससे वह भक्ति का प्रतीक बन गया। दोस्तों, द्रोणाचार्य ने अर्जुन के प्रति अपने पक्षपात के कारण एकलव्य की प्रतिभा को दबा दिया। यह नैतिकता और शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण है, जहां एक गुरु ने अपने वादे को निभाने के लिए एक प्रतिभाशाली शिष्य की क्षमताओं को छोटा कर दिया। दोस्तों, एकलव्य की कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, एकलव्य की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एकलव्य का त्याग और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। दोस्तों, तो ये था एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ पक्षपात किया। हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि द्वापर युग में भी गुरु शिष्य के बीच ऐसा पक्षपात होता था। तो आजकल तो कलयुग है दोस्तों, लेकिन फिर भी एकलव्य की भक्ति, निष्ठा, त्याग, समर्पण को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर खुद ही अभ्यास कर करके अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। तो ये थी दोस्तों एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने उनका एकलव्य जी का अंगूठा मांगकर उनकी धनुर्विद्या को छोटा कर दिया। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक